हाय गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद। और एक बार फिर से मैं आपकी नीरज मैम लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए द कैप्सूल शो, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं साइंस। ओके, तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए आप लोगों को टॉपिक यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा थंबनेल पर। और थंबनेल पर टॉपिक जो है आज के कैप्सूल शो का वो है किसका? तो कैप्सूल शो में जो आपका थंबनेल है वो है आपका पीरियोडिक टेबल। तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? डेफिनेटली हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करने वाले हैं। द क्वेश्चन इज कि विच एलिमेंट हैज द लोएस्ट। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि दीदी आप बहुत इस सेशन में बहुत फास्ट पढ़ाते हो। यार देखो, फास्ट तो पढ़ाऊंगी ना, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करवाने हैं। ज्यादा क्वेश्चन करवाने तो स्पीड को थोड़ा तो हमें फास्ट करना ही पड़ेगा। है भी तो कैप्सूल शो ना, आप समझिए, नॉर्मल शो से ज्यादा, नॉर्मल क्लासेस से बेटर है और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, तो फास्ट तो चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो हम क्या कह रहे हैं। विच एलिमेंट हैज द लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसको आसानी से हम लोग जो है वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, किसको हम किसके अंदर से आसानी से हम जो है वो आयन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ऊपर से नीचे आने पर आकार जो है वो क्या होता है, बढ़ता है, और बाएं से दाएं जाने पर किसी पीरियोडिक टेबल के अंदर साइज जो है वो कम होता है। तो जिसका साइज ज्यादा होगा उसको अब जो है वो निकालने में जो है ज्यादा कम एनर्जी लगेगी। तो आप लोगों को पता है हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप से फ्रेंशियम आ गया और फ्रेंशियम का साइज ज्यादा होने के कारण आराम से हम इसके अंदर से आयन को निकाल सकते हैं, इसलिए फ्रेंशियम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है वो पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, विच एलिमेंट शो द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेज। तो किसकी जो है वो ऑक्सीडेशन अवस्था सबसे ज्यादा जो है वो प्रदर्शित करता है। तो क्या ये मैग्नीज की होगी, वैनेडियम होगी, आयरन होगा या क्रोमियम होगा? तो मैग्नीज यानी कि Mn से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी ऑक्सीकरण स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा होती है। अगली बात कर रहे हैं कि समूह 16 के तत्वों की संयोजकता क्या होती है। समूह 16 के अंदर आता है ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो ये जो है इसकी आउटर शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और 2 वैलेंसी शो कर देते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह दो की बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग द डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इनमें से डी ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो कौन सा है? बेटा मांगे कार स्कूटर, ये पी ब्लॉक में आता है। क्रोमियम या फिर कैल्शियम, कैल्शियम एस ब्लॉक के अंदर आता है। कार्बन भी पी ब्लॉक में आता है, लेकिन क्रोमियम जो है वो डी ब्लॉक का मेंबर है। डी ब्लॉक किसी भी पीरियोडिक टेबल में जो है वो तीसरे ग्रुप से लेकर 12वें ग्रुप तक का होता है, जबकि आपको ध्यान रखना है कि 13 से 18 आप लोगों का पी ब्लॉक होता है और पहला दूसरा आपका एस ब्लॉक होता है। तो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। द हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। तो आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां, क्षैतिज पंक्तियों का मतलब हो गया ये जो लेटी हुई लाइनें होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम पीरियड यानी कि आवर्त के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा समूह जो है वो क्षारीय धातुओं का समूह है। क्षारीय धातु, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, जो फर्स्ट ग्रुप होता है वही क्षारीय धातु होती है। जो सेकंड ग्रुप होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, वो आप लोगों का क्षारीय मृदा धातु जो है वो कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। इधर एस ब्लॉक आता है, इधर पी ब्लॉक आता है। एस और पी के बीच में जो फंसा हुआ है उसको हम डी ब्लॉक कहते हैं, और इसी को ही हम लोग जो है संक्रमण कहते हैं। और डी ब्लॉक के अंदर आता है एफ ब्लॉक, तो संक्रमण के भी अंदर आ रहा है, इसलिए हम इसे जो है वो आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसे हल्का हैलोजन कहा जाता है। हल्के का मतलब क्या हो गया? जो बिल्कुल ही लाइटेस्ट हैलोजन हो। और अगर हम हल्के हैलोजन की बात करते हैं तो हल्का हैलोजन जो है वो आप लोगों का कौन सा होगा? जिसका साइज छोटा होगा, जिसमें परमाणु क्रमांक कम होगा। हैलोजन में आता है फिर कल बाहर आई आंटी, और फिर कल बाहर आई आंटी तो यानी कि फ्लोरीन यहाँ पर जो है वो सबसे हल्का हैलोजन होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा द्वितीयक आवर्त और 14th समूह में आता है। ये तो बड़ा खतरनाक है। सेकेंड आवर्त के अंदर आ रहा है और 14वें समूह के अंदर आ रहा है। 14th ग्रुप में कौन आता है? 14th ग्रुप के अंदर आता है छाया, सीता, गीता, है ना, सुंदरी प्यारी। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, ये
सब, तो 14 समूह में आता है, लेकिन दूसरे आवर्त में आता है। दूसरे आवर्त में डेफिनेटली कार्बन आएगा। कार्बन क्यों? क्योंकि पहला वाला जो माला है वो तो इसका खाली है, तो दूसरे आवर्त का तत्व कौन सा हो गया? आपका कार्बन ही यहाँ पर हो जाएगा। क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा? कार्बन विल बी द वेरी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना, ऊपर ऊपर के काउंट कर लो। 2 तो 4, 6 और 2, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 6 कितने होते हैं भाई? कितने होते हैं? 18 और 1 19, और 19 नंबर पे कौन आता है? 19 नंबर पे आता है पोटेशियम। तो ये ऊपर ऊपर के जो दे रखे हैं ना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें पता है 19 नंबर पे पोटेशियम आता है। हे, ली, ना, की, तो देखो ये 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 11 नंबर पे और ये 19 नंबर पे। ठीक है, तो इस तरह से। और आपको पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस अगर अच्छे से पढ़ने हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा? मेरे से पीरियोडिक टेबल की थियोरी पढ़नी पड़ेगी, तभी आप बेहतर तरीके से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। और थियोरी के लिए 3 बजे वाली क्लास जरूर से देख लेना। विच एलिमेंट इज अ नोबल गैस बट डज नॉट हैव द 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल? भाई कौन सा निष्क्रिय तत्व है जिसकी बाहरी परत में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते? हे, नेता और कर्मचारी, जीते रहो। हे, नेता और कर्मचारी की बात करते तो ये आपका हीलियम है, और हीलियम के अंदर जो है वो बेसिकली 2 ही आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हीलियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि किन 2 पदार्थों के बीच में पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड जो है वो धातु और अधातु के बीच में पाए जाते हैं, या फिर मेटलॉइड्स के बारे में आप कह सकते हो कि यह जो है वो बेसिकली संक्रमण और आंतरिक संक्रमण तो नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे कि धातु और अधातु के बीच में। ये ज़्यादा प्रायोरिटी में आप लोगों को देना है, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड धातु होती है और इसके राइट हैंड साइड अधातु होती है, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल? जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करती है वो अधातु जो है वो बेसिकली कौन सी है? तो बताओ भाई, सबसे ज्यादा रिएक्शन करने वाली जो है वो अधातु कौन सी है जिसका जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है? और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होती है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है फ्लोरीन। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है? वो फ्लोरीन है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर हम कहेंगे कि सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का क्या होता है? तो मैं बता ही रही थी कि परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर आकार जो है वो कम होता है, और ऊपर से नीचे आने पर आकार जो है वो बढ़ता है। तो हम क्या करेंगे? बाएं से दाएं पूछा है ना आपसे, तो बाएं से दाएं जाने पर डिक्रीज होता है, यानी कि जो है वो कम होता है। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है? संक्रमण तत्व का मतलब हो गया डी ब्लॉक। संक्रमण का मतलब क्या हो गया? डी ब्लॉक, है ना। तो आयरन आपके डी ब्लॉक में आता है, कॉपर आपके डी ब्लॉक में आता है, जिंक या फिर टाइटेनियम। तो आयरन तो डेफिनेटली डी ब्लॉक में आता है ना। तो यहाँ पर हम जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो क्या करेंगे? तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर ध्यान रखना है कि संक्रमण तत्व जो है वो बेसिकली नहीं है, पूछा है कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है, तो जो डी ब्लॉक के अंदर नहीं आ रहा। जिंक जो है वो डेफिनेटली आपके डी ब्लॉक के अंदर आ रहा है, तो फिर यहाँ पर हम लोग जो है वो क्या आंसर कर देंगे? डेफिनेटली 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच सीरीज कम आफ्टर द लेंथेनाइड इन एफ ब्लॉक? तो आपसे बोला जा रहा है लेंथेनाइड के बाद में कौन सी श्रृंखला आती है? लेंथेनाइड के बाद में डेफिनेटली आपका एक्टिनाइड आएगा। 6वां पीरियड जो है वो आप लोगों का लेंथेनाइड है, और 7वें पीरियड के अंदर आपके पास में क्या आता है? एक्टिनाइड आती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन से समूह के तत्वों को चाल्कोजन को कैल्सिनोजन कहा जाता है? तो समूह 16 के तत्वों को जो है हम ये कहते हैं। अगली बात कर रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है कि भाई समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? समूह 17 के तत्वों को हैलोजन के नाम से जाना जाता है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि नियॉन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? देखो ये आप लोगों का हेलिना है ना, तो हेलिना की रूबी से सॉरी हे, नेता और कर्मचारी जीते रहो ना। तो नेता तो आपको दे रखा है 10 नंबर पे, 10 नंबर पे आपको दे रखा है, तो ये तो 10 नंबर पे हो गया। तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 5 और 2 कितने होते हैं? 7, यानी कि टोटल 17, और 17 पे कौन आता है? क्लोरीन। टोटल 17 पे कौन आता है बेटा? क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे घना तत्व है? घना का मतलब हो गया डेंस, और डेंस की बात करते हैं तो ओस्मियम यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है सबसे भारी धातु कौन सी है? तो क्षारीय धातु में कौन आया? हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। तो रूबी से फ्रेंडशिप और फ्रेंडशिप आ रहा है, तो हम लोग फिर यहाँ पर फ्रेंडशियम को ही जो है वो करेक्ट आंसर कहेंगे। सबसे भारी
क्षार धातु तो बता ही दी ना कि फ्रेंशियम है, और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रेडियोधर्मी एलिमेंट नहीं है, और इसका आंसर आप लोग मुझे होमवर्क में देंगे। तो ये है आप लोगों का द कैप्सूल शो, जिसमें हम लोगों ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए ना जो लिटरली तुम्हें जो है वो कभी नहीं पढ़े होंगे। तो भाई यही तो खूबसूरती है कैप्सूल शो की, कि आप लोग लिटरली वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ते हो, और ये पढ़ने के बाद देन यू रियलाइज कि आप लोग ये तो समझ आ गया कि यार थियोरी पढ़ना कितना जरूरी है। अगर आप मुझसे थियोरी पढ़ना चाहते हो और इसी तरह से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, आप अड्डा 24/7 की किसी भी बैच, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें साइंस आता है, और आप डेफिनेटली अपने साइंस की तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं, तो अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को अपने फोन के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ऑल कोर्सेज की लिस्ट में जाकर आप किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, या फिर आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, जैसे कि अभी सीजीएल आ गया, तो अगर आप सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप लोगों को एक कोड यूज करना है, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करते हो Y698, तो आपको 80% डिस्काउंट मिल जाता है ना, और लगभग 4700 रुपए का जो है वो आप लोगों को डिस्काउंट मिलता है 80% के साथ में। तो 1200 या 1100 रुपए का ये बैच जो है वो आप लोगों का पड़ता है। तो ऐसे ये तो सीजीएल की बात है, ऐसे ही रेलवे के तमाम सारे बैच आपको 400-500 के रुपए की रेंज में मिलेंगे, जो कि Y698 कोड लगाने पर है। होप सो गाइज यू लाइक दिस सेशन। टिल देन सी यू, टेक केयर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।